जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ मंच पर पधारे हुए आदरणीय प्रोफेसर करार, सुमित्रा ताई, खुशबू जी, श्री पठानिया जी, राहुल जी और सभी सम्मानित अतिथिगण, आज मुझे यहाँ आकर बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है कि मुझे यहाँ आने का आमंत्रण मिला। बिकॉज प्रोफेसर करार, राहुल जी, ये व्यक्तित्व ऐसे हैं इस समय जिनकी गिनती शिक्षाविदों में ही नहीं, सोशल वर्कर्स में भी होती है और देश में इनका बहुत नाम है, देश का सम्मान कहे जाते हैं ये लोग। मैं इस यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है उसका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया। छात्र संसद का 14वां अधिवेशन है ये। मैं अभी संसद में पहुँचा हूँ कुछ महीने पहले, इसलिए ये शब्द मेरे कानों में गूंजता रहता है बार बार रोज़ाना, और आजकल बहुत ज़्यादा गूंजता है क्योंकि हमारी संसद में इतना शोर होता है कि कोई काम नहीं होता। तो मेरी इस छात्र संसद से यह अनुरोध है कि उस संसद में विपक्ष जितना शोर करता है, प्लीज इस संसद में इतना शोर मत कीजिएगा। हमारे आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमें अपनी सभ्यता और मर्यादा का दायरा नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। संसद एक ऐसी जगह है, उतनी गरिमा है उसकी कि वी मस्ट मेंटेन दैट। और यही बात इस छात्र संसद के लिए भी मैं कहता हूं। संसद में मेरा पहुंचना भी बहुत अचानक हुआ था। मुझे राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि 2021 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, बट आई कुड नॉट मेक माई सेल्फ एक्टिव एट ऑल एट दैट टाइम ऑल्सो। पर जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में, मेरे मन में ख्याल आया वहाँ बैठे बैठे कि हमने रामायण के जरिए धार्मिक सेवा, आध्यात्मिक सेवा तो बहुत कर ली है, जन सेवा कभी नहीं की, 1 to 1 वाली, तो वो क्यों न की जाए। लेकिन थॉट आया और चला गया और मैं भूल गया। फिर अचानक जब चुनाव आए तो मुझे अचानक से पूछा गया कि हम ऐसा सोच रहे हैं आपके विषय में कि आप मेरठ से चुनाव लड़ें, तो इज इट ओके विद यू। मेरठ मेरा होम टाउन है, मैं आई वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, सो आई सेड यस एंड फाइनल आई रीच देयर। वहाँ जाकर भी मुझे वही बात बार बार चुभती है जो आज हमारा विषय था यहाँ पर है, बल्कि इंडियन कल्चर और वेस्टर्न ग्लैमर, द डिलेमा ऑफ इंडियन यूथ। ये सब्जेक्ट नया नहीं है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है ये। और ये यूथ का डिलेमा तो इसलिए है बिकॉज यूथ उतनी अच्छी तरह सोच पाता है। ये जो हमारा डिलेमा है ये बचपन से शुरू होता है। और पहली बात यह कि कल्चर और ग्लैमर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ग्लैमर फिजिकल है, ऊपरी होता है, दिखावा होता है। कल्चर फिजिकल नहीं होती, कल्चर यहाँ होती है, यहाँ से होती है, इंटरनल होती है, मानसिक होती है। तो ये दोनों चीज़ों का कंपैरिजन आप कहें या इन दोनों का विश्लेषण एक साथ हम नहीं कर सकते, फिर भी हम ये डिलेमा ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, ये हम कह सकते हैं ज़रूर। हमारे बचपन से शुरू होता है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। हर माँ बाप से मतलब जनरली मैं कह रहा हूँ, ये चाहता है कि मेरा बच्चा सबसे पहले कॉन्वेंट में जाकर पढ़े। इस शहर का सबसे अच्छा कॉन्वेंट कौन सा है, वहाँ भेजेंगे उसे।
अंग्रेजी उसे बोलनी आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हिंदी में व्यक्त करेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि कहाँ पढ़कर आया है ये बच्चा। तो माँ बाप सबसे पहले एक अच्छा कॉन्वेंट ढूंढते हैं, उसका एडमिशन वहाँ करा देते हैं। फिर उसके बाद वो बच्चा बड़ा होता है, फिर उसे हम पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं। हिंदुस्तान में जैसे पढ़ाई नहीं होती ऐसा लगता है, उन्हें MIT का ख्याल नहीं आता, आना चाहिए था, उसे विदेश भेज देते हैं बच्चों को। फिर बच्चा जब वहाँ 4 साल पढ़ लेता है, वहाँ नौकरी कर लेता है, तो वापस नहीं आता। फिर हम माँ बाप ये कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ, हमारा बच्चा, हम तो अकेले रह गए, ये बुढ़ापा कैसे कटेगा। उस वक्त याद आता है कि पाश्चात्य संस्कृति ने हमें क्या दिया है या उसने हमसे क्या छीन लिया है। संस्कृति का जो प्रभाव होता है वो हमारे मन पर होता है। बेसिकली संस्कृति ऐसे होती है जैसे एक पेड़ देख लीजिए आप, ट्री, पेड़ की जो जड़ होती है ना, वो हमारी संस्कृति और पेड़ की जड़ दोनों एक जैसी हैं। जरा सी भी हिल जाए तो पेड़ सूख जाता है। वही हालत हम में से बहुत सारे लोगों की हुई है जिन्होंने अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं किया। और अगर हम सोचें तो हम ये देखते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति ने हम पर प्रभाव क्यों डाला। कोई भी बाहर की चीज हमारे ऊपर प्रभाव तब डालती है जब हम कमजोर होते हैं। जब हम शरीर में कमजोर होते हैं कहीं, तब हमें बीमारी होती है ना। ऐसे ही पाश्चात्य संस्कृति ने अगर हमारे ऊपर प्रभाव डाला, हम उसमें रम गए, फंस गए। इसका मतलब ये था कि हमें अपनी संस्कृति पर उतनी मजबूती नहीं लगती थी, हम अपनी संस्कृति से उतने जुड़े हुए नहीं थे, इसके लिए हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया। What was wrong with our Sanskriti? Nothing. We have been so rich in traditions. आध्यात्म, योग, हर चीज है हमारी संस्कृति में, पर पता नहीं क्यों हमें उसका ध्यान नहीं आता। मुझे आप सब रामायण के जरिए जानते हैं। रामायण को अगर आप देखें, सबने देखी है आपने, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ना देखी हो। रामायण हमें क्या देती है, रामायण से हम क्या ले सकते हैं। रामायण से हम ले सकते हैं हमारी संस्कृति। किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी सभ्यता की संस्कृति, सिविलाइजेशन की संस्कृति, वो होती है कि उसमें परिवार किस तरह से रहते हैं आपस में, परिवार किस तरह से एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, और समाज में कैसे लोग रहते हैं एक साथ, समाज के लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, डिफरेंट स्टेटस के लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, कास्ट, क्रीड और स्टेटस, वो हमारी संस्कृति को डिफाइन करने लगता है। फिर रामायण में आप देखें तो परिवार कल्याण, जिसे हम परिवार कैसे जीता है, रिश्ते कैसे होते हैं, रिश्तों की परिभाषा रामायण से हम अगर अपने जीवन में उतार लें तो ये जो द्वंद्व है हमारा भारतीय कल्चर और पश्चिमी कल्चर का, ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं रह जाएगा। पिता पुत्र का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, समाज के दूसरे वर्गों के साथ का रिश्ता, और यहां तक कि शत्रुता का भी एक रिश्ता रामायण में बताया गया है। श्री राम को युद्ध के समय जब एक यज्ञ करना था, ब्राह्मण नहीं था उनके पास, युद्ध चल रहा था, लेकिन रावण ब्राह्मण बनकर, ब्राह्मण होकर वहां आए थे, उन्होंने यज्ञ कराया जो उनकी मृत्यु के लिए किया जा रहा था, और उसके बाद वो वापस गए। ये था शत्रुता का रिश्ता।
आज रामायण से हम क्यों नहीं ले लेते कुछ? आज देश को बनाना अगर है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में देश ने बहुत बहुत प्रगति की। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन आज भी जब इलेक्शन आता है, चुनाव होते हैं, तो जाति के आधार पर वोट बांटे जाते हैं और जाति के आधार पर वोट गिने जाते हैं। परमात्मा ने नहीं बनाई थी ये जातियां, हमने बनाई हैं। हम कहां किस घर में जन्म लेंगे हम नहीं डिसाइड करते, उसने जहां भेज दिया हम जन्म ले लेते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं पलटकर कि अरे हमने किस घर में जन्म लिया है, किस जाति में जन्म लिया है। जिस वक्त की हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं उस वक्त कोई जातियां नहीं होती थी। रामायण में अगर आप देख लें, आप श्री राम के परम मित्र निषाद राज गुह, वो जब भी उनसे मिले गले लगकर मिले। शबरी झूठे बेर उसके अमृत समझकर श्री राम ने खाए। अपना संगी साथी किसे बनाया? इंसान तो छोड़ दीजिए, बंदरों को अपना संगी साथी बना लिया। कोई वर्ण भेद जाति कहीं कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक ही संस्कृति थी, हमारी अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, बस दैट्स ऑल। आज वो कहां खो गई है? उसके लिए यह जरूरी है कि हमें सकारात्मक होना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, हमारे अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। उसके लिए तब हम दूसरे के प्रति सोच पाएंगे। आज जब हम किसी के प्रति सोचते हैं या किसी को मिलते हैं तो ज्यादातर जगह अगर हमें पता नहीं होता कि ये व्यक्ति कौन है तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं ये कौन सी जाति का है। इट्स रियली सैड, ये दुख की बात है। ये नहीं पूछते कि ये व्यक्ति भारत का है कि बाहर का है, या फिर हम ये पूछते हैं कि ये कौन से प्रदेश का व्यक्ति है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, कौन है ये। मुझे कभी समझ में नहीं आई ये बातें। मुझे सिर्फ इंसान समझ में आता है कि मैं एक इंसान हूं, हम सब इंसान हैं, बस, और कुछ नहीं समझ में आता। सिर्फ ये समझ में आता है कि ये एक संवेदनशीलता एक दूसरे के प्रति हमारे जीवन में होनी चाहिए। तब हम, छोटी सी यूनिट होती है एक परिवार। जब एक परिवार में लोग भारतीय संस्कृति के अनुसार मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के प्रति सोचते हैं, तब उस परिवार की शक्ति कितनी होती है। यह जरूरी नहीं है कि पूरा परिवार एक छत के नीचे रहे, नहीं, यह जरूरी नहीं है। सबके अपने अपने काम हैं, सब अपने अपनी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उनकी सोच, एक दूसरे के प्रति सोच एक होनी चाहिए। उसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। आज विदेशों में तो बच्चा 12 साल का होता है, उसके बाद कहता है मॉम आई एम गोइंग टू हॉस्टल, एंड ही गोज टू द हॉस्टल। उसको माँ बाप से फिर कोई ताल्लुक नहीं रह जाता, मतलब नहीं रह जाता। हमारी संस्कृति वो नहीं है। हमारी संस्कृति है हम जुड़कर रहने वाले लोगों में से है। अगर हमें अपने आप को फिर से स्थापित करना है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिकल विकास की बात नहीं कर रहा हूं। वी आर टू गुड इन दैट, वी आर गोइंग टू फास्ट। हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो परमात्मा ने हमें दिए हैं वो वरदान है इस देश के लिए। बात विकास की नहीं है, विकास तो हो ही रहा है। बात यह है कि हम आपस में जुड़े हुए कितना हैं, वो है भारतीय संस्कृति।
तो इसलिए वी हैव नॉट, ऐसा नहीं कि हमारा कोई समय चला गया है, अभी भी हम जुड़ सकते हैं। और जिस दिन हम जुड़ जाएंगे, विश्व गुरु जिसे हम कहते हैं भारत, वो तभी बन पाएगा। गुरु के साथ जो एक जुड़ाव होता है, गुरु हम किसे कहते हैं? लिटरली जिसकी हम पूजा करते हैं उसको हम गुरु कहते हैं, जिसका हम आदर करते हैं, जिसके छत्र छाया में हम जीवन बिताना चाहते हैं, जिसके निर्देशों पर हम चलना चाहते हैं, जिससे जीवन की सीख हम लेते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, उसको हम गुरु कहते हैं। वो तभी आता है, वो गुरु तभी बनता है जब ये गुण होते हैं कि वो संवेदनशील होता है, एक दूसरे के प्रति सकारात्मकता होती है, एक दूसरे के प्रति रिश्ते होते हैं, तब कोई गुरु बनता है, तब हम उसके शिष्य बन सकते हैं। अन्यथा तो हम मांगने के लिए जाते हैं गुरुओं के पास, संतों के पास, गुरु जी मुझे ये परेशानी है, ये प्लीज मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा काम हो जाए, तभी जाते हैं हम। आज हम में से बहुत बड़ा परसेंटेज, जब हम सुखी होते हैं ना, खुश होते हैं, तब हमें परमात्मा मंदिर याद नहीं आता। जब हम दुखी होते हैं तब सिर्फ परमात्मा याद आता है, तब सिर्फ मंदिर याद आता है। हम जाते हैं वहां और परमात्मा से मांगते हैं, फिर मांगते हैं। ये भारतीय सभ्यता नहीं है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। एक बार जुड़कर देखिए, अपने आप को जोड़कर देखिए, पहले स्वयं को स्वयं से जोड़कर देखिए। हम सब खुद भी बिखरे हुए हैं, हम ये भी नहीं जानते आज कि हम स्वयं क्या है, हम अपने आप को नहीं पहचानते। अब सिर्फ काम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, बस एक मटेरियल लाइफ जी रहे हैं हम। आज हमारा ध्यान सिर्फ इस पर होता है कि पैसे कितने कमाने हैं हमको, कितना बड़ा आदमी बनना है हमको, कैसे भी बने, अब उससे फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं है भारतीय सभ्यता, ये नहीं है भारतीय संस्कृति। मटेरियल की जरूरत होती है, सबको होती है, पैसे की जरूरत सबको होती है, लेकिन हम वो कैसे अर्न करते हैं, ये डिसाइड करता है कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं, हम किस संस्कृति के व्यक्ति हैं, हम किस सभ्यता को जी रहे हैं, तब ये डिसाइड होता है। तो ये जो द्वंद्व है इंडियन कल्चर और वेस्टर्न ग्लैमर का, ये है और तभी खत्म होगा जब हम अपने बारे में सोचेंगे पहले कि हम पॉजिटिव बने, जब हम अपने परिवार के बारे में सोचेंगे कि हम जुड़कर रहें, हमारी सोच एक हो, जब हम ये सोचेंगे कि हमारा समाज में हम किस तरह से जुड़कर रहते हैं, तब हम देश के साथ जुड़ सकेंगे। देश के साथ जुड़ना ही हमारी सभ्यता को दर्शाएगा और तभी हम भारत को फिर से एक बार विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएंगे। एक बार फिर मुझे लगता है मैंने अपनी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो मैंने आपको कह दी, हालांकि बात वो बहुत छोटी सी होती है। समझ में आ जाए तो 1 सेकंड लगता है समझ में आने में। आई विश कि हम में से कुछ लोग उसको फॉलो कर सकें। और अगर आप वाकई रामायण को मनोरंजन की दृष्टि से न देखें मनोरंजन तो है, उसमें है ही है, लेकिन उसमें जो कहा गया है, जो रामायण से हम ले सकते हैं, वो एक बार आप जरूर लेकर देखें। आई एम श्योर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे और हम भारतीय सभ्यता के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। किसी को ख़राब कह देना तो बहुत आसान होता है। आज हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न ग्लैमर, वेस्टर्न कल्चर ख़राब है। ख़राब कहना बहुत आसान होता है, पर हमें ख़राब कहने का अधिकार भी तब होता है जब हम खुद तो अच्छे हों, हम खुद तो अपनी सभ्यता में जिए, हम खुद तो अपनी संस्कृति में जिए, तब हम किसी दूसरे को बुरा कहें ना। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर हम
अपने देश को प्यार करते हैं, अपने समाज को प्यार करते हैं, अपने आप को प्यार करते हैं, अपने रिश्तों को प्यार करते हैं, तो हमें रामायण ज़रूर पढ़नी चाहिए। और केवल पढ़नी नहीं चाहिए, हमें उसे समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो आज का जो ये विषय है ये अपनी गरिमा को प्राप्त करेगा। ये विषय हमारे जीवन को पूर्ण बना सकता है, संपूर्ण बना सकता है। इसके साथ ही मैं एक बार फिर MIT के सभी सीनियर्स को, मैनेजर्स को, मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, मुझे अपनी बात आपके सामने रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।